जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने विटामिन के रासायनिक नाम पढ़े होंगे, अभी तक बहुत सारी ट्रिकें देखी होंगी, लेकिन आपको विटामिन कुछ दिन के लिए याद होते हैं और आप भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि आप कभी नहीं भूल सकते। पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। दोस्तों, आपका जो पहला है, आप पढ़ते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या देखना है, विटामिन ए क्या है, ए फॉर एप्पल। और एप्पल लेने अब आप जाते हो तो क्या करते हो, रेट करते हो कि ऐसे ही उठा के ले आते हो। उसने बोला 55 रुपए किलो, आपने कहा दे दो, नहीं रेट करते हो, नहीं इतने रेट में दे दो, है ना। तो रेट करते हो तो विटामिन ए, और ए फॉर एप्पल, एप्पल का रेट करते हो तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। रेटिनॉल याद रख लेना है आपको, विटामिन ए का रेटिनॉल। आपसे पूछा जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बोलोगे रेटिनॉल। ठीक है, अब दोस्तों अब आया है आपको V1 V2। ये आपको कभी याद नहीं होते, लेकिन मैंने एक बहुत अच्छी कहानी बनाई है जिसको आपको याद कर लेना है। दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, बी फॉर क्या होता है, बॉल बोल देते हो आप लोग, लेकिन यहां पर आपको लेना है बी फॉर बालक, बी फॉर बिट्टू। आप लोग बोलते थे अपने छोटे से बालक को बिट्टू, वो ही बिट्टू है, बी फॉर बिट्टू। ठीक है दोस्तों, एक बात बताना कि जब बालक 1 साल का होता है, आपने यहां पर B1 का रासायनिक नाम पढ़ना है। जब बालक 1 साल का होता है तो वो क्या करता है, मिनमिनाता है। मिनमिनाता है कि नहीं, रोता है, मिनमिनाता है ना। तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसे थाय थाय थप्पड़ी वाली वो सुनाती है, थाय थाय थप्पड़ी करती है और उसका मिनमिनाना बंद होता है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थायमिन। बालक मिनमिनाता है तो मम्मी उसे थाय थाय थप्पड़ी सुनाती है, तो क्या हो जाएगा आपका, थायमिन। ठीक है, याद हुआ कि नहीं हुआ, B1 यानी कि 1 साल का हुआ, 1 साल का हुआ बालक मिनमिनाता है, थाय थाय थप्पड़ी सुनाई जाती है, उसका बंद हो जाता है, तो थायमिन। ठीक है, याद कर लेना। इसी प्रकार से दोस्तों, जब बालक 1 वर्ष का हुआ तो वो मिनमिनाता है, और जब 2 वर्ष का बालक हो जाता है तो आपने देखा होगा आजकल के जो बालक होते हैं मोबाइल में सुनने लगते हैं, और ये 2 वर्ष का बालक क्या सुन रहा है दोस्तों, वो सुन रहा है राई। राई नृत्य आप देखे होंगे, मध्य प्रदेश का एक नृत्य है राई, राजकीय नृत्य माना जाता है राई। तो ये 2 वर्ष का बालक क्या सुन रहा था, राई सुन रहा था, राई। आप लोग भी सुन लेना, यूट्यूब में डाल लेना राई, तो राई आपको मिल जाएगा। राई नृत्य होता है। तो B2 यानी कि 2 वर्ष, बिट्टू कितने साल का हो गया, 2 साल का हो गया, और ये राई सुनने लगा, तो इसका विटामिन B2 का जो आपका रासायनिक नाम होगा, राइबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो विटामिन 1 बालक मिनमिनाता है तो उसकी मम्मी थाय थाय थप्पड़ी, तो थायमिन। ठीक है, विटामिन B2 में बिट्टू राई सुनता है तो राइबोफ्लेविन। अब बिट्टू कितने साल का हो गया है दोस्तों, 3 साल का हो गया। अब बिट्टू ने सोचा कि यार मैंने बहुत मिनमिना लिया है और बहुत मैंने राई सुन लिया, अब कुछ नया सीन हो जाए। बिट्टू ने क्या सोचा, 3 साल का हो गया और उसने बोला अब नया सीन हो जाए, तो B3 का रासायनिक नाम नियासिन। B3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, नियासिन। और नियासिन में वो क्या बोलता है, पबजी खेला जाए, तो पबजी खेल रहा है, उसने नया सीन निकाला। तो B3 3 साल में नया सीन निकाला, 4 साल तक खेलता रहा नया सीन पबजी। और जब 5 साल का हुआ दोस्तों, तो आपने देखा होगा स्कूल जाने लगा और उसे पेंटिंग एंटिंग सिखा दी, तो वह पेंटों का उपयोग करने लगा। देखें बालक कैसे पेंटों का उपयोग कर रहा है, तो पेंटों का उपयोग कर रहा है 5 साल में बालक। तो विटामिन B5 का क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल, क्योंकि बालक 5 साल का हो गया है और अभी पेंटों का उपयोग कर रहा है, पेंटोथेनिक अम्ल। याद हो रहा है तो लाइक जरूर करना दोस्तों। विटामिन B6, अब एक चीज बताना दोस्तों, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। तो आपने 6 आया है, मतलब 6 आपने नाम सुना होगा मैच में, और मैच में 2 पारी होती हैं, 2 पारी होती हैं, और बिट्टू हो गया है 6 साल का, तो पारी में 6 मार रहा है बिट्टू। क्या मार रहा है, पारी में 6 मार रहा है, मैच की पारी में। और कितने साल का हो गया, 6 साल का हो गया। तो B6 का रासायनिक नाम क्या होगा, पायरिडॉक्सिन। पारी में 6 मार रहा है, क्या मार रहा है, मैच की पारी में 6, तो क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, अब दोस्तों बिट्टू 6 साल से हो गया है 7 साल का। अब 7 साल का हो गया है, तो जब 7 साल का हो गया तो किसी साथ की जरूरत है।
अब 7 की जरूरत है तो इसका बायोडाटा निकाला गया। क्या निकाला गया? बायोडाटा। और जब बायोडाटा निकाला गया तो इसकी शादी नहीं हो रही थी, बिट्टू बहुत कमजोर था, है ना, तो इसकी शादी नहीं हो रही थी, लेकिन इसे 7 चाहिए, तो B7 का रासायनिक नाम क्या होगा? बायोटिन, क्योंकि B7 7 के लिए इसे बायो, है ना, 7 चाहिए था किसी के लिए, तो इसका बायोडाटा निकाला गया, तो बायोटिन, B7 का बायोटिन। ठीक है। अब दोस्तों इसकी शादी नहीं हो रही थी, तो इसे क्या किया गया? अब ये कमजोर था तो इसे 9 साल का हुआ और इसे फल खिलाया गया। क्या? बहुत सारे फल खिलाए गए कि ताकि बिट्टू क्या हो जाए? मोटा हो जाए। तो इसने बहुत सारे फल खाए 9 साल में, तो विटामिन B9 का क्या हो जाएगा? फॉलिक अम्ल। फल खिलाए तो फॉलिक अम्ल। ठीक है, याद रख लेना, विटामिन B9 का फॉलिक अम्ल। अब दोस्तों इसकी शादी हो गई, बिट्टू की 9 वर्ष में क्या हो गई? शादी हो गई। और सबसे अच्छी बात थी कि इसकी कितनी साली थी? 11 साली थी। दोस्तों इसकी शादी हुई 9 साल में फल खाकर, और 11 साल में 11 साली थी इसकी। और इसके मित्र कितने थे पता है आपको? 12 मित्र थे। 12 मित्र थे, है ना, और साली कितनी थी? 11। तो B11 की का जो रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा? सालिसिलिक अम्ल। सालिसिलिक अम्ल, क्योंकि B11 यानी कि इसकी कितनी साली थी? 11 साली थी, 11 साली थी, तो सालिसिलिक अम्ल। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। अब दोस्तों इसके मित्र कितने थे? 12 मित्र थे। अब 12 मित्र ने सोचा कि चलो 12 लोगों का 11 लोगों का तो यहां पर जुगाड़ है, शादी हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया? अपने बालों को साइनाइन किया। साइनो को बालमेन, बालों में क्या किया? साइनाइन किया और चल दिए। कितने मित्र? 12 मित्र। तो B11 का रासायनिक नाम क्या होगा? साइनो को बालमेन। अब आपको दोस्तों इमेज करना है, अब कुछ नहीं करना है, आंखें बंद कर लो। बिट्टू 1 साल का था। कितने साल का था? 1 साल का था। मिन आता था, तो इसकी मम्मी ने इसे थाई थप्पड़ी, थाइमिन, है ना, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थाइमिन। अब बिट्टू कितने साल का हो गया? 2 साल का हो गया दोस्तों, तो वो राई सुनने लगा मोबाइल में, तो राइबोफ्लोविन, है ना। और बिट्टू फिर इसके बाद हो गया 3 साल का। दोस्तों कितने साल का हो गया? 3 साल का। तो इसने बोला कि अब सीन बदला जाए, नया सीन आ जाए, तो नियासिन। 3 साल का हुआ तो इसने बोला कि नया सीन आया, अब राई बहुत सुन ली, तो नियासिन। ठीक है। और बिट्टू अब 5 साल का हो गया दोस्तों। 5 साल का हो गया तो ये स्कूल जाने लगा और वो पेंटिंग करने लगा, तो पेंटोथेनिक। ठीक है। अब पेंटोथेनिक, और ये फिर 6 साल का हुआ बिट्टू जब, तो ये 6 खेलने मारने लगा, मैच खेलने लगा, और पारी में 6 मारने लगा, 6, तो पायरिडॉक्सिन, 6 मारने लगा तो पायरिडॉक्सिन। और जब बिट्टू बड़ा हुआ और 7 साल का हो गया तो इसे 7 की जरूरत थी, तो इसका बायोडाटा निकाला गया, तो B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। अब दोस्तों इसकी बायोडाटा तो निकल गया, लेकिन क्या नहीं हो रही थी? शादी नहीं हो रही थी। तो बिट्टू को फल खिलाया गया, 9 साल में इसकी शादी हुई, फल खिलाया गया, तो फॉलिक अम्ल, विटामिन B9 का फॉलिक अम्ल। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि इसकी कितनी साली थी? 11 साली थी, तो B11 का सालिसिलिक अम्ल, है ना। और मित्र कितने थे? 12 मित्र थे दोस्तों। तो 12 मित्रों ने क्या किया? साइनो को बालमेन, बालों को साइनाइन किया और चल दिए। तो ये B12 का जो आपका रासायनिक नाम होगा साइनो को बालमेन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके, शेयर करके, कमेंट में जरूर बताना कि सर मुझे पूरे के पूरे विटामिन याद हो गए हैं। अगला विटामिन जो दोस्तों अपना है विटामिन सी। अब विटामिन सी यानी कि सी फॉर क्या होता है दोस्तों? कार कैसी होनी चाहिए? AC होनी चाहिए। कार AC होनी चाहिए। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? एस कार बिक रही। मैंने पूछा आपसे कार बिक रही है, आपने बोला एस कार बिक रही है, या फिर AC कार बिक रही है। कैसी? AC कार बिक रही है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस कार्बिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, सी फॉर कार, और कार बिक रही है तो एस कार्बिक अम्ल। ठीक है, याद हो रहा होगा दोस्तों। अब दोस्तों आपको बताना विटामिन डी का रासायनिक नाम। अब विटामिन डी आप लोग सभी समझते हैं कि विटामिन डी से क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। विटामिन डी से कैल्शियम मिलता है, और कैल्शियम मिलता है तो इसका रासायनिक नाम होगा कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। और अगला जो आपका विटामिन है वो है विटामिन ई। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है दोस्तों टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल है।
और ई फॉर क्या होता है, ई फॉर होता है एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, और एलिफेंट को टोकोगे तो क्या हो जाएगा, फैल हो जाएगा, एलिफेंट फैल हो जाएगा और आपको चित्त कर देगा, है ना। तो टोको मत, टोको मत, ई टोको मत, है ना। तो ई का टोकोफेरॉल, ठीक है। और एक और आपका बचा है दोस्तों विटामिन के। अब विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। आपने एक प्रश्न सुना होगा, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है परीक्षा में कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपने बताया होगा कि रक्त का थक्का नहीं जमता। क्यों नहीं जमता, क्योंकि इसका फिलो रुक जाता है। क्या होता है, इसका फिलो रुक जाता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा, फिलोक्विनोन। इसका फिलो रुक जाता है, कम हो जाता है, इसलिए रक्त का थक्का नहीं जमता, तो फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी आपको याद हुआ है, 5% एक बार इमेज कर लेना। कठिन बस होते हैं B1 से लेकर B12 के, लेकिन वो B1 अगर आप आंख बंद करके याद करोगे कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है और वो इस प्रकार से जो मैंने बताया है, तो आपको याद हो जाएगा। वीडियो 2 बार देख लेना, जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकते। वीडियो को लाइक करके शेयर करें, इसी प्रकार से चैनल पर बने रहें और नई नई ट्रिक मिलती रहेगी आपके लिए। जय हिंद।